जय हिंद। जैसा कि मैं एचडीएलसी को डिफ़ाइन किया था, उसके पार्ट्स को बताया था कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो आज मैं एचडीएलसी को जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके बनाने की विधि में बताऊंगा कैसे बनता है। मेकिंग ए सॉफ्टवेयर, हाउ टू मेक ए सॉफ्टवेयर। पहले मैं लिखूंगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसका भी एक प्रोडक्ट ही है, मार्केट में बिकता है भाई, सब लोग बेच लेते हैं, हम भी खरीदते हैं भाई। आप मैकबुक यूज़ करिए, आईफोन यूज़ करिए, तो बिना उसमें सॉफ्टवेयर को परचेज़ किए आप नहीं चला सकते। तो मैं बता रहा हूँ एचडीएलसी को मैंने बता रखा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कि अगर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप उसमें देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर उसके बाद सिस्टम डिजाइनिंग। मैं समझाऊंगा, पहले मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, सिस्टम डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर उसके बाद क्या होता है टेस्टिंग, कोडिंग करने के बाद टेस्टिंग, फिर चेकिंग या फिर एक टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपको टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन के बाद में मेंटेनेंस। आप जब किसी कंपनी में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। फिर अपडेशन। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं कि किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब आपको देखना है कि मार्केट में कौन से मतलब सॉफ्टवेयर की नीड है और कौन से सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, और कौन से सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी सॉफ्टवेयर को। ये सारी चीज़ें आपको देखना है जाके रन अनरन के बारे में, और सॉफ्टवेयर को मतलब एनालिसिस करना है। इसको हम एक प्रकार के कह सकते हैं, तो ये टॉपिक्स को हम कह सकते हैं डाटा माइनिंग करना। इसको कह सकते हो कि डाटा माइनिंग, इसको एक तरीके से कर सकते हो डाटा माइनिंग करना। अब अच्छे से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एनालिसिस टू मार्केट एंड हाउ टाइप प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू सक्सेस, एंड जैसे कि उसको मतलब एनालिसिस करना कि कैसा प्रोडक्ट हमारा सॉफ्टवेयर का सक्सेसफुली हो जाएगा। लाइक जैसे व्हाट्सअप प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है तो उस टाइप का कौन सा प्रोडक्ट होगा जो अच्छे से चलेगा। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक के टाइप्स के, सोशल मीडिया टाइप्स के बहुत सारे एप्लीकेशन बन गए। सबसे पहले फेसबुक था, इंस्टाग्राम बना, और आज देखिए कितने बहुत सारे हो गए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हो गए। तो उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया, उसके ज़्यादा लोग पसंद करते थे। फिर उस बारे के उसकी सारी चीज़ों में सिस्टम एनालिसिस हो गया, इसको मैंने समझा दी। फिर उस सिस्टम को डिज़ाइन करना कैसे करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारी चीज़ें से उस सिस्टम में मैंने लाके सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश किया, एक सॉफ्टवेयर। तो उसके कोडिंग में इसका व्यू लेवल कैसा होगा वो देखना है, उसका कंसेप्चुअल लेवल क्या रहेगा वो देखना है, और फिर उसका मतलब लॉजिकल लेवल क्या होगा वो देखना है, और उसके मतलब डाटाबेस सिस्टम कैसा, उसका मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड डिज़ाइनिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम सिस्टम डिज़ाइनिंग में देखेंगे। फिर आता है कोडिंग। अब इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोड लिखते हैं, और उस कोड को मतलब वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है कि किस लैंग्वेज के मैंने लाइक मुझे 2 नंबर ऐड करना है तो मुझे ऐड करने का प्रोग्राम्स लिखूंगा, फिर 2 नंबर को हम ऐड करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे कि वो मेरा प्रोग्राम एरर फेड, जैसे लाइक डिबगिंग करते हैं, इसको हम डिबगिंग कर सकते, इसको मैंने समझा दिया। लाइक अब मैं इसको डिबगिंग करूँगा, इसको डिबगिंग कहते हैं, या डिबग फाइंड करने का। इसको आप देखे होंगे कि बहुत लोग आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसमें
एरर फाइंड नहीं करते हैं तो उसे टेस्टिंग का थ्रू अगर नहीं अच्छे से टेस्टिंग होता है तो उसमें एरर बच जाते हैं, तो उसी को फाइंड करते हैं। टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, अब ये जो हमारा टेस्ट हो चुका है उसको मैं इम्प्लीमेंट करके यूज करूँगा, देखूँगा कैसा चलता है कैसा नहीं चलता। फिर मैं मेंटेनेंस देखूँगा कि उसमें अगर कोई चीज़ें अपडेट करनी है। मेंटेनेंस मतलब उसमें कैसे चीज़ों को मैंने मेंटेन कर रखी है कि ज़्यादा मेमोरी कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए, मेमोरी कम कंज्यूमिंग होना चाहिए, और वो हमारे दिखने में प्रोडक्ट कैसा है उन सारी चीज़ों के, जैसे लाइक एजुकेशनल ऐप बनाया तो उसको कैसे मैंने मेंटेन रखा है, उसके क्लासेस के कहाँ मतलब स्लॉट दिए गए हैं, नोट्स के कहाँ स्लॉट दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। फिर अपडेटेशन, इसको मतलब जैसे मैंने कोई भी न्यू चीज़ इसमें कोड करके अपडेट किया तो उसको अपडेट के लिए हम देखेंगे कि कैसे अपडेट किया जा सकता है या नहीं अपडेट किया जा सकता। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इतनी चीज़ें फॉलो की जाती हैं, और इनको बनाने के लिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। उन मॉडल को हमने आपको डिस्कस किया था, जैसे पहला है वाटरफॉल मॉडल, सेकंड है इटरेटिव मॉडल, थर्ड है प्रोटोटाइप मॉडल। सबसे अच्छा मॉडल वाटरफॉल मॉडल है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ये सारी चीज़ें आती नहीं है लेकिन पढ़ाऊंगा मैं सब। स्पाइरल मॉडल, ठीक है। आप वाटरफॉल मॉडल को बता सकते हैं, इटरेटिव मॉडल क्या होता है वो बता सकते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है वो बता सकते हैं। नाउ हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ें को बताने की कोशिश करूँगा। अब मैं बताऊँगा कि प्रोटोटाइप मॉडल, ये वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। वाटरफॉल मॉडल मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूँगा, इस लेक्चर में नहीं डिफाइन करूँगा। इस लेक्चर में केवल एक सॉफ्टवेयर बनाने की मैंने प्रक्रिया बताई है, और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगा वो बताऊँगा, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और फ्री में पढ़ा रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।